चलिए दोस्तों, आज मैं प्रीपोजिशन बताने वाला हूं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी सीजीएल बैंकिंग यूपीएससी ईपीएफओ और बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है ये आते रहते हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, मैं कुछ जितना बताऊं उतना कम है। तो साथियों, मैंने आज एक ऐसा टॉपिक लिया है प्रीपोजिशन। अब देखिए, प्रीपोजिशन मैंने लिया है और प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आता है और करेक्शन में भी आता रहता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में जो है प्रीपोजिशन तो ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं कुछ आज इतना बेसिक सा चीज़ लिया हूँ जो कि एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को लगभग पूरा प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए मैं एक एक पॉइंट करके बताता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, प्रीपोजिशन में आप महारत हासिल कर सकते हैं एक छोटी सी वीडियो से। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, देखिए अब प्रीपोजिशन भूल ही नहीं पाओगे, ये जो टॉपिक लिया हूँ भूल ही नहीं पाओगे। ये हकीकत बात है कि आप भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने लिया है स्मार्ट ट्रिक। एसएससी बैंकिंग और 10+2 एलडीसी में आता रहता है और बहुत सारे एग्जाम में ये मिलता रहता है। एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आता है। ओके, प्रीपोजिशन। अब देखिए मैं प्रीपोजिशन की डिफिनीशन में बता देता हूँ, जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं। प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। ओके, और वो उसका कोई ना कोई संबंध रहता है, ठीक है। और किससे किससे संबंध रहता है, जैसे कोई प्लेस हुआ, स्थान हुआ, या टाइम हुआ, टाइम में भी कहते हैं, दिशा हुआ, मैनर हुआ, तरीका, क्योंकि ये जो है यही सब सारी चीज़ों में लगता है प्रीपोजिशन। इसी के जैसे कोई स्थान है तो स्थान मानते हैं कोई स्थान मानते हैं हिमालय हुआ, ठीक है, हिमालय। अब हिमालय क्या है, कोई स्थान ही है, ठीक है। या मानते हैं दिल्ली हुआ, दिल्ली, ये भी एक स्थान है, ठीक है। तो इसके पहले लग सकता है, ठीक है। और मैं बता दें 99% जो है ये कॉमन नाउन के पहले ही लगता है। ओके, 99% एक कॉमन नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट ट्रिक है। ये प्री और पोजीशन, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। प्रीपोजिशन यानी कि पहले की स्थिति। ये पहले का मतलब क्या, यानी कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। फ्रेंड्स, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जो इंग्लिश में जो तुम लोग को सिखाने वाला हूँ वो इतना बेहतरीन तरीके से, इतनी गजब, इतना आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी गजब इंग्लिश सिखाई जाएगी। ओके, चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से मैंने बता दिया है, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ओके, अब ये फर्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि स्थान बताने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, ये देखिए आप। जैसे इन हुआ, ऑन हुआ, अंडर हुआ, बिहाइंड हुआ, बिटवीन हुआ, नियर हुआ, एबव हुआ, बिलो हुआ। जैसे इन मतलब में, ऑन मतलब ऊपर होता है किसी चीज़ पर, अंडर मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिटवीन मतलब बीच में, नियर मतलब पास में, एबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। ये देखिए, अब यहाँ पे कोई ना कोई स्थान बताता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्ली मेज पर है, मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, बिल्ली मेज पर है। तो यहाँ पे बिल्ली मेज पर है, तो देखिए ये कोई ना कोई स्थान बता रहा है, ठीक है। क्योंकि नाउन कोई नाउन है, कोई ना। अब कैट क्या है, नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। कैट क्या है, कॉमन नाउन है ना। तो कॉमन नाउन के पहले यूज देखिए प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बेंच क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ देखिए द बॉल इज अंडर द टेबल। टेबल क्या है, कॉमन नाउन है आपका, ठीक है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के पहले किसका यूज हुआ है, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ओके, और ये टेबल जो है कोई ना कोई जो है स्थान डिसाइड कर रहा है। ओके, तो
तो यहाँ पे देखिए प्लेसेस डिसाइड कर रहा है ना, प्लेसेस किसको डिसाइड कर रहा है, बॉल को, ठीक है। तो यहाँ अब अंडर मतलब नीचे, ठीक। जैसे अब फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आएगा आपको। द ट्री इज नियर माई हाउस, ओके, पेड़ मेरे घर के पास में है। अब देखिए यहाँ पे हाउस क्या है, हाउस क्या है, यह है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है ना। अब कॉमन नाउन के पहले नियर का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ओके। तो यहाँ नियर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ओके, प्रीपोजिशन है, कोई स्थान डिसाइड कर रहा है, कोई, ओके। पेड़ मेरे घर के पास में है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को मैंने एक एक कैटेगरी को अलग अलग बांट कर रखा है प्रीपोजिशन को। और अगर ये चीज़ मैं नहीं बांटता अलग अलग कैटेगरी को, तो आप लोग इधर उधर कन्फ्यूज रहते हैं कि इन कहाँ लगाऊँ, ऑन कहाँ लगाऊँ, ठीक है। तो इसी वजह से, ओके। अब ये देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले जो प्रीपोजिशन है, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बिफोर है, आफ्टर है, ड्यूरिंग है, ओके। तो ये सब क्या है, ये समय बताने वाले प्रीपोजिशन है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए, आई विल मीट यू एट 6 PM। अब ये देखिए, ये टाइम को बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है ना। अब ये टाइम को बता रहा है टाइम को, ठीक है। यहाँ पे दिया गया टाइम है 6 बजे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया, संडे यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा रविवार, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ, गलत हो गया, वह रविवार को पैदा हुआ। अब देखिए ये भी टाइम बता रहा है, ठीक है। तो ये भी टाइम बता रहा है, तो इसके पहले यानी कि रविवार को, रविवार। अब ऑन मतलब देखिए, ऑन मतलब पर भी होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं टाइम को भी दिखाता है, ओके। ये कहीं ना कहीं टाइम को भी दिखाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वी स्टडी इन द आफ्टरनून। अब देखिए ये भी टाइम को बता रहा है, आफ्टरनून, ठीक, इन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी केम आफ्टर द क्लास, ये भी टाइम को ही बता रहा है कि वह कक्षा के बाद आई, मतलब क्लास हो चुकी थी उसके बाद आई, ओके। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट, ठीक है। डायरेक्शन मूवमेंट कौन, टू जैसे है, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, टूवर्ड्स, अक्रॉस, ये जितने भी प्रीपोजिशन है सब जो है दिशा या टाइम, जो टाइम बताने वाले जो नाउन्स जो सेंटेंस होते हैं वो नाउन के पहले लगते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट को हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कैसा है, ओके, क्योंकि एग्जाम्पल भी देखना जरूरी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये देखिए कोई ना कोई जो है दिशा को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे अब ये किसको बता रहा है, दिशा को, मतलब वह जा रहा है कहाँ भाई, स्कूल की तरफ से ना, स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दिशा को बता रहा है। सी केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आई, ये भी दिशा को बता रहा है, इसमें भी, ठीक है। इनटू मतलब में, इसमें भी में होता है। द कैट जम्प्ड इनटू द पुल, वह जो है पुल में कूद गई। अब अक्रॉस द रोड, अब ये भी दिशा को बता रहा है, ठीक है। अब इनटू मतलब कूद गई कहाँ, ये भी भाई कोई ना कोई दिशा बताएगा ना इसमें भी। तो अक्रॉस, इसमें भी पार करके चला गया, अक्रॉस मतलब उस पार, ठीक है। ये भी आप लोग सुने, हम लोग छोटे छोटे थे तो प्रीपोजिशन बहुत पढ़ते थे, ठीक है। आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, ओके। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ मेथड मीन्स, ठीक है। अब देखिए जो तरीका है, मैनर है, जो तरीका या माध्यम बताने वाले जो प्रीपोजिशन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं बाई, विथ, विदाउट एंड सो ऑन, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, ये भी जो है कहीं ना कहीं ये तरीका बताता है, जैसे बाई अ कार, ठीक है। ये भी कोई ना कोई माध्यम बता रहा है, यानी कि वह कार से ऑफिस जाती है, तो वह कार से अगर ऑफिस जा रही है तो कोई ना कोई जो है सी मतलब उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम क्या है, कार है, ठीक है। जाने का माध्यम क्या है, कार है। तो यहाँ पे इसीलिए बाई का यूज हुआ है, वह कार से ऑफिस जाती है, ओके। अब फिर चलिए
ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ। ठीक है, ये भी एक माध्यम है, यानी कि वह जो है माध्यम कौन है, काटने का माध्यम कौन है, चाकू है। ठीक है, तो चाकू अगर माध्यम है तो उसके पहले उसके साथ में जो है विथ का प्रयोग हुआ है। ठीक, और होगा भी, उसने चाकू से सेब को काटा। ठीक है, अब चलिए पांचवा लेते हैं हम लोग। ठीक है, पांचवा प्रीपोजिशन ऑफ रीजन पर्पस। ठीक है, कारण और उद्देश्य बताने वाले प्रोनाउन, प्रीपोजिशन। ओके, फॉर, बिकॉज ऑफ। ओके, ये सारी चीजें होगी। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, दिस गिफ्ट इज फॉर हिम। ओके, दिस गिफ्ट इज फॉर हिम। अब देखिए हिम क्या हुआ, अब हिम क्या है, देखिए यहाँ पे कारण और उद्देश्य। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य एक गिफ्ट था। ठीक है, ये तोहफा उसके लिए है। ठीक है, ये तोहफा उसके लिए है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। ठीक है, द मैच वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ लेट। अब देखिए ये जो बिकॉज है ये भी कारण बता रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माध्यम बता रहा है भाई, उद्देश्य बता रहा है कोई ना कोई। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, गिफ्ट देना। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कारण है। ठीक है, बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं बहुत लोग तो मीनिंग ही पढ़ते हैं, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि भाई कोई ना कोई रीजन होगा तभी तो क्योंकि लगता है। ओके, देरी के कारण मैच रद्द हुआ। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल जल्दी ही बना दूंगा, तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक्स होगा, हमने चुना है। और मैं एक एग्जाम्पल अभी मैं न्यूज़पेपर का लूँगा, न्यूज़पेपर का मैं लूँगा, न्यूज़पेपर लूँगा और उसके माध्यम से आप लोगों को भी सिखाऊंगा। जब तक इंग्लिश आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ जाती है, ठीक है, जब तक इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने नहीं लगते हो, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो इस चैनल से जुड़ जाएं, बहुत ही फ़ायदा होगा। चाहे एसएससी सीजीएल में बैठे हैं, चाहे यूपीएससी के एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम में बैठे, अगर इंग्लिश आती है तो आप लोग बहुत बेहतरीन सीख पाओगे, बहुत अच्छे से जान पाओगे। ओके, एक वीडियो में, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आगे के लिए थैंक यू।